Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. आपका स्वागत है आपके अपने चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम मानव दांत और जीभ के बारे में पढ़ेंगे। तो पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम पाचन तंत्र का ही भाग दांत और जीभ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा पाचन तंत्र पढ़ लेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांतों की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो जो हमारे दांत होते हैं इनका निर्माण किससे हुआ होता है? तो ये कठोर ऊतक होते हैं, हार्ड टिश्यू के बने होते हैं। मैंने आपको कोशिका वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारा शरीर है कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि हमारे शरीर को अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो जो हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग है वो सेल है, यानी कि कोशिका है। और कई सारी कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो जो मानव दांत है ना, ये हार्ड टिश्यू के बने होते हैं। और दांतों को नुकसान क्या पहुंचाता है? तो फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर यह दांतों को नुकसान पहुंचाती है। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसका निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है और दांतों को नुकसान फ्लोरीन पहुंचाता है। तो आगे अब हम दांतों की संरचना देख लेते हैं। तो जो दांत है ना, इसमें मुख्य रूप से दो परतें पाई जाती हैं। जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसे इनेमल कहते हैं। जो आपके दांत का ऊपर का सफ़ेद भाग होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। और इसके नीचे वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं, जो कि तंत्रिका से यानी कि नर्व से जुड़ी होती है। तो ऊपर वाले भाग को इनेमल कहते हैं और नीचे वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो जो इनेमल होता है ना, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो दांत का इनेमल ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। और इनेमल दांत का सख्त सफ़ेद बाहरी आवरण होता है और यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि एक चट्टान जैसा कठोर खनिज है। तो कैल्शियम फास्फेट से यह बना होता है, इसीलिए काफ़ी कठोर यानी कि मजबूत होता है। और इनेमल के नीचे डेंटाइन होता है, जो कि तंत्रिका से जुड़ा होता है। आप देख रहे हैं ना कि इनेमल के नीचे क्या है? डेंटाइन है। और डेंटाइन नर्व से जुड़ा होता है। इसीलिए जब आपके दांत का जो ऊपरी आवरण है यानी कि इनेमल है, यह घिस जाता है, उसके बाद जो दांत की दूसरी परत है डेंटाइन, ये जब भी किसी ठंडे पानी के संपर्क में आती है तो क्या होता है? झुंझुनाहट सी होती है, क्योंकि जो डेंटाइन है ना, ये सीधे ही नर्व्स के साथ जुड़ी हुई है, तंत्रिका के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए जब दांत का ऊपरी आवरण यानी कि इनेमल घिस जाता है और डेंटाइन किसी ठंडे चीज़ के संपर्क में आता है तो हमारे दांत में झुंझुनाहट महसूस होती है, क्योंकि जो डेंटाइन है ना, ये सीधे ही नर्व्स के संपर्क में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं दांतों के प्रकार। तो हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो टोटल 32 दांत होते हैं। तो हम देख लेते हैं किन 32 दांतों को क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, तो मान लीजिए ये हमारा ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है। तो जो दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं, सेम वही दांत नीचे के जबड़े में भी होते हैं। यानी कि आकृति के आधार पर जो दांत ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं और जितने दांत ऊपर के जबड़े में पाए जाते हैं उतने ही दांत नीचे के जबड़े में भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले दांत का प्रकार है कृंतक, जिसे इंसाइजर कहते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है 8। जो आप ये ग्रीन कलर के दांत देख रहे हैं ना, जो हमारे सामने के दांत होते हैं, इन्हें इंसाइजर कहते हैं। तो ये 4 दांत ऊपर होते हैं और 4 दांत नीचे होते हैं। जो आपके सामने के 4 दांत हैं ना, इन्हें इंसाइजर कहते हैं। तो ये काटने के काम आते हैं, यानी कि
बाइटिंग के काम आते हैं। और इंसाइजर के बगल में कैनाइन दांत होते हैं जिन्हें रदनक कहा जाता है। तो जो हमारे नोकीले दांत होते हैं ना, उन्हें रदनक कहा जाता है। ऊपर की ओर इनकी संख्या 2 होती है और नीचे की ओर भी इनकी संख्या 2 होती है। तो हमारे मुंह में 4 रदनक दांत होते हैं, 4 कैनाइन दांत होते हैं जिनका काम क्या होता है, तो चीड़ फाड़ करना इनका काम होता है। आप अपने मुंह में देखिए तो ऊपर के जो सामने के 4 दांत हैं, तो उनके बगल में एक लेफ्ट साइड नुकीला दांत होगा, एक राइट साइड नुकीला दांत होगा। तो ऊपर की ओर भी 2 नुकीले दांत होंगे और नीचे की ओर भी 2 नुकीले दांत होंगे। तो कैनाइन के बगल में होते हैं प्रीमोलर, इन्हें कहते हैं अग्रच्वर्णक दांत। तो जो ये पैरेट ग्रीन कलर के दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें प्रीमोलर कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैनाइन दांत के बगल में लेफ्ट साइड भी 2 प्रीमोलर दांत हैं और राइट साइड भी 2 प्रीमोलर दांत हैं। तो 4 प्रीमोलर दांत ऊपर हैं और 4 ही प्रीमोलर दांत नीचे हैं। तो टोटल इनकी संख्या होती है 8। तो ये दांत भोजन को चबाने के काम आते हैं। उसके बाद जो सबसे आखिरी में दांत होते हैं उन्हें च्वर्णक कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। तो जो ये नीले कलर के आपको दांत दिख रहे हैं ना, इन्हीं को मोलर कहा जाता है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 12। 6 मोलर दांत ऊपर होते हैं और 6 ही मोलर दांत नीचे होते हैं। तो टोटल इनकी संख्या होती है 12। तो 8 इंसीजर दांत हो गए, सामने के दांत। उसके बगल में कैनाइन दांत होते हैं जो कि नुकीले होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। तो 8 4 12। कैनाइन दांतों के बगल में 8 प्रीमोलर दांत होते हैं, तो 12 8 20। और प्रीमोलर दांतों के बाद आखिरी में मोलर दांत होते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। तो 20 और 12 32। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32। उसके बाद आगे देखते हैं। तो मानव दांत की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली है दूध के दांत, जिन्हें टेम्पररी टीथ कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांत की संख्या 20 होती है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अस्थायी दांतों की संख्या यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूट जाते हैं और दोबारा नए उगते हैं। तो 14 से 15 वर्ष की उम्र तक हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आते हैं। और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो जो 20 दूध के दांत हैं ये एक बार टूट जाएंगे तो इनकी जगह पर 20 स्थायी दांत आएंगे और 12 स्थायी दांत और होते हैं। तो टोटल मिलाकर 32 स्थायी दांत होते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं। यानी कि अगर ये दांत टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये स्थायी दांत होते हैं, एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं आते। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं ना, वो एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा फिर से आ जाते हैं। ये आगे मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताऊंगा कि दूध के दांत कौन कौन से होते हैं जो कि एक बार टूट जाते हैं और दोबारा फिर से आते हैं। ये आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और बात की जाए कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, तो 20 दूध के दांत होते हैं। पहले ये निकलते हैं, फिर ये दूध के दांत टूट जाते हैं और इनकी जगह पर 20 नए दांत आते हैं और 12 दांत स्थायी होते हैं जो कि केवल एक ही बार निकलते हैं। तो 20 20 40 और 12 52। तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत निकलते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32। और ये पूछा जाए कि अस्थायी दांत या दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20। और अगर ये पूछ लिया जाए कि पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत निकलते हैं। ये तीनों ही प्रश्न याद रखिएगा। अब आगे हम दांत सूत्र यानी कि डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो आज के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसे पढ़कर नहीं जाते, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसे रटना नहीं है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ कि ये डेंटल फॉर्मूला है क्या। तो इसमें क्या होता है कि दांतों को 4 भागों में बांट देते हैं। ऊपर के जबड़े को
2 भागों में और नीचे के जबड़े को भी 2 भागों में। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप जैसे जो ऊपर का जबड़ा देखेंगे तो जो पैटर्न लेफ्ट साइड के दांतों का होगा वही सेम पैटर्न राइट साइड के दांतों का भी होगा। तो जैसे लेफ्ट साइड में इंसीजर दांत कितने हैं? 2 हैं। तो राइट साइड में भी 2 ही इंसीजर दांत होंगे। तो जो पैटर्न ऊपर के दांतों में होगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे के जबड़े के दांतों में भी सेम पैटर्न होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इन्हें 4 भागों में बांट दिया जाता है और केवल एक ही भाग के दांतों की संख्या देखी जाती है। क्योंकि जो एक भाग के दांतों की संख्या होगी उसी को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल दांतों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम ऊपर से केवल लेफ्ट साइड के दांत देखते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड में 2 इंसीजर दांत हैं तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इंसीजर दांत कितने होते हैं? तो 8 होते हैं ना। हमने केवल एक ही साइड में देखा, इससे हमें सारे दांतों के बारे में पता चल जाएगा। तो 2 इंसीजर दांत हैं, उसके बगल में एक कैनाइन दांत है। एक को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 कैनाइन दांत होते हैं। उसके बाद 2 प्रीमोलर दांत है, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने प्रीमोलर दांत हो गए? 8 प्रीमोलर दांत हो गए। उसके बाद 3 मोलर दांत होते हैं, लेफ्ट साइड में भी 3 मोलर दांत हैं, राइट साइड में भी 3 मोलर दांत हैं। और जो ऊपर है नीचे सीधा ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो 6 मोलर दांत अगर ऊपर हैं तो 6 ही मोलर दांत नीचे होंगे। तो हमने लेफ्ट साइड में कितने मोलर दांत पढ़े? 3। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? तो 12 मोलर दांत होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला कैसे निकलता है? तो हमने 4 भागों में बांटा था, केवल एक ही भाग के हम दांत लेंगे। जैसे कि एक ही भाग में इंसाइजर दांत कितने हैं? 2। कैनाइन दांत कितने हैं? 1। उसके बाद प्रीमोलर दांत कितने हैं? 2। और मोलर दांत कितने हैं? 3। तो अडल्ट के दांतों का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 3। और इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड भी उतने ही दांत हैं और राइट साइड भी उतने ही दांत हैं। और नीचे की ओर भी सेम ही संख्या लिख दी जाती है, 2 1 2 3। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन ऐसे दिया होता है कि 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, यानी कि मल्टीप्लाई 2 नहीं दिया होता, केवल बटे में दिया होता है। 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3 ऐसा ही ऑप्शन दिया होता है, मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं दिया होता। तो अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला हमने देख लिया। अब हम बच्चे के दांतों का डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। तो जो एक बच्चा होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि अभी उसमें केवल दूध के दांत ही निकले होते हैं। तो एक बच्चे में दांतों की संख्या होती है 20। तो देख लेते हैं कि बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते। तो देखिए, जैसे एक वयस्क में इंसीजर दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चे में भी 8 इंसीजर दांत होते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। उसके बाद जैसे एडल्ट में 4 कैनाइन दांत होते हैं, बच्चे में भी 4 कैनाइन दांत होते हैं। उसके बाद अडल्ट में 8 प्रीमोलर दांत होते हैं। तो यही याद रखेगा कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? तो जो ये अग्रच्वर्णक दांत हैं, प्रीमोलर दांत हैं, ये बच्चों में नहीं होते। और जो ये 8 दांत हैं ना, प्रीमोलर दांत हैं, ये केवल एक ही बार निकलते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि दूध के दांत 20 होते हैं, ये एक बार टूट जाते हैं तो दोबारा उग जाते हैं। लेकिन जो ये 8 दांत हैं ना, प्रीमोलर दांत हैं, ये केवल एक ही बार निकलते हैं। तो ये दूध के दांत नहीं होते। तो बच्चों में 8 दांत हमने देख लिए इंसीजर, उसके बाद 4 दांत देख लिए कैनाइन, 12 हो गए। प्रीमोलर इनमें नहीं पाए जाते। उसके बाद 8 दांत इसमें मोलर होते हैं, च्वर्णक होते हैं। तो अडल्ट में कितने च्वर्णक दांत होते हैं? तो अडल्ट में 12 च्वर्णक दांत होते हैं, 12 मोलर दांत होते हैं। लेकिन बच्चों में केवल 8 मोलर दांत होते हैं, 4 मोलर दांत नहीं होते। 4 मोलर दांत कौन से होते हैं? जो बाद में हमारे विजडम टीथ निकलते हैं ना, जिन्हें अकल के दांत कह दिया जाता है, बाद में निकलते हैं ना। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब अकल के दांत निकल रहे हैं। तो वो दांत
बच्चों में नहीं होते। तो बच्चों में 12 दांत कौन कौन से नहीं होते? 8 प्रीमोलर नहीं होते और 4 मोलर दांत नहीं होते। और यही दांत हैं जो केवल एक ही बार निकलते हैं। तो 20 दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं और 12 दांत होते हैं जो केवल एक ही बार निकलते हैं। अब हम बच्चों का डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इनमें भी हम दांतों को 4 भागों में बांट देंगे और केवल एक ही भाग में देखेंगे। तो लेफ्ट या राइट कोई भी साइड देख लीजिए। तो हम लेफ्ट साइड देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में इंसिजर दांत कितने हैं? 2। कैनाइन दांत कितने हैं? 1। प्री मोलर दांत बच्चों में नहीं होता, इसीलिए 0। और मोलर दांत कितने होते हैं? 2। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है 2102 डिवाइड बाय 2102। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला है 2102 और अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123। तो ये दोनों ही डेंटल फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं और इन्हें रटना नहीं है। जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे ही याद रखना है। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जिन दांतों के बारे में हमने पढ़ा, एक बार उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंसीजर यानी कि कृंतक दांत। तो ये दांत कौन से होते हैं? तो जो हमारे आगे के दांत होते हैं ना, इन्हीं को इंसीजर कहा जाता है। तो इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना और कुतरने का काम होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। और इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं, क्योंकि जब हम हंसते हैं ना तो हमारे सामने के दांत दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें स्माइल टीथ भी कहा जाता है। किसे? इंसीजर दांत को ही स्माइल टीथ भी कहते हैं। और जो हाथी के बाहर के दांत होते हैं ना, हम कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तो जो हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं ना, यही कृंतक दांत ही होते हैं, इंसीजर दांत ही होते हैं। तो याद रखिएगा, जो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं ये कृंतक दांत यानी कि इंसीजर दांत ही होते हैं। तो इंसीजर दांत के बाद देखते हैं कैनाइन दांत यानी कि रदनक दांत। तो यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं और ये सबसे अधिक नुकीले होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। 2 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4। तो मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट करती है। तो इससे ये पता लगता है कि जो मानव है ना, ये शुरुआत में मांसाहारी रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में जो आदि मानव थे ये शिकार वगैरह करते थे, पशुओं को मारकर भोजन करते थे। तो इसीलिए जो ये नुकीले दांत है ना, इससे ये पता चलता है कि मानव शुरुआत में मांसाहार प्रकृति का रहा होगा। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनके ये दांत काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि शेर के जो दांत होते हैं, उनके जो कैनाइन दांत होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। क्योंकि वो मांसाहारी जानवर हैं तो उनके नुकीले दांतों का काफ़ी काम होता है, इसीलिए उनमें जो कैनाइन दांत होते हैं ना, ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो कैनाइन के बाद है प्रीमोलर अग्रच्वर्णक। तो ये भोजन को पीसने का काम करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होती है। 4 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 दांत नीचे के जबड़े में होते हैं। और ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। याद रखिएगा, जो अग्रच्वर्णक दांत हैं ये बच्चों में नहीं पाए जाते। उसके बाद है च्वर्णक दांत यानी कि मोलर टीथ। तो मोलर टीथ भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने के बाद सलाइवा से मिलाने का काम करता है च्वर्णक दांत। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 12। और जो अकल दाढ़ होती है यानी कि अकल वाला दांत होता है, जो सबसे आखिरी में निकलता है, ये इसी का भाग होता है, च्वर्णक दांतों का ही भाग होता है। लेकिन जो ये अकल वाला दांत है ना, अब एक अवशेषी अंग रह गया है। यानी कि आने वाले समय में आप देखेंगे जो अकल वाला दांत है ये नहीं निकलेगा। अभी भी सभी लोगों में ये अकल वाला दांत नहीं निकलता। 4 अकल के दांत होते हैं, कईयों में चारों निकल जाते हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनमें चारों अकल के दांत नहीं निकलते। इसलिए कह सकते हैं कि कई मनुष्यों में केवल 28 दांत हैं, कईयों में
30 दांत हैं और कईयों में 32 दांत होते हैं। लेकिन जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो हमें वहाँ पर 32 ही लिखना होता है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो ये अकल वाले दांत हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मनुष्यों में निकले। कईयों में केवल 2 ही दांत निकलते हैं, कईयों में चारों निकल जाते हैं और कई ऐसे मनुष्य हैं जिनमें चारों अकल के दांत नहीं निकलते। तो आगे चलकर क्या होगा कि जो अकल के दांत हैं ये निकलने ही बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने चारों प्रकार के दांतों को पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं और आकृति के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने देख लिए। तो बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। तो होमोडोंट को कहते हैं समदंती। तो वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें होमोडोंट कहा जाता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। तो इनमें निकलने वाले दांत एक ही प्रकार के होते हैं। तो बताइए, क्या जो मनुष्य है ये समदंती है या विषमदंती है? तो मनुष्य विषमदंती है, क्योंकि हमारे जो 32 के 32 दांत हैं वो एक ही प्रकार के नहीं हैं ना, वो 4 प्रकार के हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा ना, कुछ नुकीले हैं, कुछ धारदार हैं और कुछ चौड़े दांत हैं। तो हम विषमदंती हैं, न कि समदंती। समदंती ऐसे जंतु होते हैं जिनके सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद है हेट्रोडोंट यानी कि विषमदंती। तो वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है, जैसे स्तनधारी यानी कि मैमल्स। जो मनुष्य हैं वो विषमदंती होते हैं। तो यहाँ पर हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम जीभ के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जीभ है ये मांसपेशियों से बनी संरचना है, यानी कि मसल से बनी होती है। हमारे जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, ये मसल से बनी होती है और इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स कहा जाता है। इसी की सहायता से हमें स्वाद के बारे में पता चलता है। तो जो जीभ है ये एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। और मनुष्य में जो टेस्ट बड्स की संख्या है यानी कि स्वाद कलिकाओं की संख्या है, ये लगभग 2000 से 8000 के बीच होती है और उम्र के साथ इनकी संख्या घटती जाती है। हमारी जो स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनसे हमें स्वाद के बारे में पता चलता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे इनकी संख्या घटती जाती है। और जो हमारे जीभ का मध्य भाग होता है ना, ये किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता, अर्थात स्वादहीन होता है, टेस्टलेस होता है। हमारे जीभ का जो ये आप रेड कलर में देख रहे हैं मध्य का भाग है ना, ये स्वादहीन होता है। यहाँ से किसी भी प्रकार के स्वाद का पता नहीं लगता। तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी जीभ के किस हिस्से से किस प्रकार के स्वाद का पता लगता है। तो हमारी जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से से मीठे का पता लगता है और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ आगे और किनारे में खट्टे का पता लगता है। उसके बाद थोड़ा और पीछे जाएंगे तो पीछे की ओर किनारे में नमकीन का पता चलता है, सोल्ट का पता चलता है और जीभ के आखिरी में यानी कि पीछे वाले भाग में बिटर, कड़वे का पता चलता है। तो ये याद रखिएगा कि जीभ के आगे वाले भाग से मीठे का पता चलता है, उसके पीछे यानी कि आगे की ओर किनारे वाले भाग में खट्टे का पता चलता है और पीछे की ओर किनारे वाले भागों से नमकीन का पता चलता है और जीभ के पीछे वाले भाग से कड़वे स्वाद का पता चलता है। लेकिन जीभ के मध्य भाग में किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं होती। उसके बाद आगे है कि जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने, इन्हें पैपिली कहा जाता है। तो जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं और स्वाद कलिकाओं के ऊपर पैपिली होता है, यानी कि जो टेस्ट बड होते हैं ये पैपिली के नीचे होते हैं। तो जीभ के ऊपर आप देखते हैं ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इन दानों को पैपिली कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है, जिसमें
ज्ञान के दांत भी शामिल हैं, यानी कि अक्ल वाले दांत भी शामिल हैं। तो वयस्क मानव में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः वयस्क मनुष्य के च्वर्णक दांत होते हैं, मोलर दांत कितने होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कितने मोलर दांत पाए जाते हैं? तो इनकी संख्या होती है 12। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती है। तो आपको बताना है कि आगे की ओर से लेकर पीछे की ओर हमारे दांतों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले तो आएगा कृंतक दांत, उसके बाद रदनक, फिर अग्रच्वर्णक और लास्ट में च्वर्णक दांत आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ए। पहले इंसीजर आएगा, उसके बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद प्रीमोलर और आखिर में मोलर। कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो दूध के दांत कितने होते हैं जो कि 2 बार निकलते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। 20 दांत होते हैं जो कि 2 बार निकलते हैं। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव के पास कितने रदनक दांत यानी कि कैनाइन दांत कितने होते हैं? तो कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। 2 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में अग्रच्वर्णक दांतों और च्वर्णक दांतों की संख्या का अनुपात क्या है? तो आपको प्रीमोलर और मोलर दांतों की संख्या के बीच अनुपात बताना है। तो प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? 8 और मोलर दांत कितने होते हैं? 12। तो 8:12। इसको और छोटा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2:3। मनुष्य में अग्रच्वर्णक और च्वर्णक दांतों का अनुपात कितना है? 2:3। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांत का इनेमल वाला भाग हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? तो बताइए, दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? 2 इंसीजर दांत, 1 कैनाइन दांत, प्रीमोलर 0 और मोलर दांत होते हैं 2। तो इसका फॉर्मूला था 2102। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या है? 2102 तो है पर डिवाइड में 1102 है, पर जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर और नीचे दोनों सेम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो हमारे जीभ के किस हिस्से में हमें कड़वे स्वाद के बारे में पता चलता है? तो हमारे जीभ के पीछे के भाग से हमें कड़वाहट का पता चलता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है और उसकी जीभ के किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? तो चीनी का टुकड़ा यानी कि मीठा भाग। तो हमारी जीभ के किस हिस्से से हमें मीठे का पता चलता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अग्र यानी कि आगे के भाग से हमें मीठे का एहसास होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद बड्स मौजूद होते हैं, यानी कि कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 2000 से लेकर 8000 टेस्ट बड्स होते हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी संख्या कम हो जाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।